दुनिया भर में रह रहे समस्त भारतवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। 2-3 दिन से एक गाना है जो मन में गूंज रहा था, रामायण धारावाहिक से ये गाना था और इस गाने के साथ हम पले बड़े हुए। तो इस गाने की 2 पंक्तियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आज पावन अवसर है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर का आज शिलान्यास हुआ। ये दुनिया में रह रहे समस्त भारतवासियों के लिए एक प्रसन्नता का दिन है। और कुछ लोग हैं जो इतने खुश नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो एक गलत नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कहीं पूजन कहीं सूजन, तो कुछ लोगों का मुंह सूजा हुआ है, तो अब उसको कुछ किया तो नहीं जा सकता। लेकिन हैरानी की बात है, इन लोगों से अगर कोई पूछे हिंदुस्तान की धरती पर, राम की धरती पर, राम की अपनी जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनते बनते 500 साल लग गए, लेकिन फिर भी इन्हें तकलीफ है। एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया और उसके बेस पर यह मंदिर बनने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। तो खैर, कुछ लोग हैं जो एक गलत नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। राम को मानने का मतलब रहीम से नफरत करना नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, और हर चीज में चाहे जो भी काम हो, हर धर्म के लोगों का अपना अलग अलग पार्टिसिपेशन है इसमें। इन्हें को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम इस सोच के साथ पले बड़े हैं कि मंदिर गुरुद्वारे भी हैं यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ां। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है। एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज यहां तक बात पहुंच गई कि लोग बाबर को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, बाबर को, अकबर को। जहां तक बात बाबर की है या पूरे आगे उनके वंश की है, बाबर एक आक्रांता था जो दूसरे मुल्क से आया, हिंदुस्तान पर हमला किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और यहाँ की संपत्ति लूटी और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। अब बात जब बाबर की आती है, तो जो लोग अपने आप को बाबर का वंशज समझते थे, जिन्हें लगता था वो बाबर के वंश के हैं, उन्होंने अपने लिए एक नया मुल्क बनवाया 1947 में। वो मुल्क हम लोगों के सामने है। हमारी आजादी को एक जितना समय हुआ है और आज आप उस मुल्क की हालत देखो और हिंदुस्तान की हालत देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को एक मौका दिया जाए कि दोनों मुल्कों में से एक मुल्क अगर चुनना हो, तो 100 में से 99.999% लोग जो हैं वो वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। आम आदमी की वहां क्या हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो खैर, ये एक गलत नैरेटिव है। और जहां तक बात आस्था की आती है, जहां तक बात धर्म की आती है, जो अहमियत इस्लाम में मक्का या मदीना की है,
वही अहमियत हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि की है। तो लेकिन इसके बावजूद पूरा इंतज़ार किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, और उस निर्णय के आधार पर यह मंदिर बनने जा रहा है। तो प्रसन्नता की बात है। अब जो लोग प्रसन्न नहीं हैं, मैं कुछ कर तो नहीं सकता उनके लिए, लेकिन आगे उनकी मर्जी है अभी। खैर, एक बार फिर आप सबको आज के इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सौभाग्यशाली हो आप सब जो आपको ये अवसर देखने का, ये दिन देखने का अवसर मिला। कई पीढ़ियां ये सपना आंखों में लिए इस दुनिया से चली गई। कई लोगों की उम्मीदें थी कि उनके जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आप सौभाग्यशाली हो। तो इसी के साथ विदा लूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की।